मुझे ये जितने मुंडी उतने वोट, ये मुझे सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता और डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए जो भारतीय डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ही मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हमने जो विदेशों को देखकर डेमोक्रेसी लोकतंत्र का सिस्टम अपनाया हुआ है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ही यूरोप के ज़्यादातर जो देश थे गरीब होते हुए भी वहाँ का शिक्षा का जो परसेंटेज था 70-80% लोग शिक्षित थे। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इस तरीके से सक्सेसफुल हुई। भारत में वो बात नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति और एक गंवार व्यक्ति अशिक्षित जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उन दोनों के वोट के राइट एक समान कैसे हो सकते हैं? एक वोट उसका भी है, एक वोट इसका भी है। तो सुझाव ये है कि जो वोट है उसको व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा और साथ में उसके जो अनुभव हैं दोनों को मिला के समायोजित करना चाहिए। और शिक्षा दीक्षा ये नहीं कि पास, उसमें भी कई लेवल बनाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, किसी ने टॉप किया है, या किसी के 60%, 80%, 90% किस तरीके से मार्क्स हैं और जीवन में क्या उसने उल्लेखनीय प्रगति की हुई है, क्या उपलब्धियां हासिल की हुई हैं, उन दोनों को मिला के समायोजित करना चाहिए। और जैसे जैसे जीवन उसका आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उपलब्धियां बढ़ती चली जाती हैं, उस तरीके से उसके वोट कम या अधिक होने चाहिए। अब कोई अपराध कर दिया, कोई मर्डर कर दिया अगर मान लीजिए, तो उसका 0 कर दो वोट। कोई अशिक्षित व्यक्ति है उसका वोट भी 0 कर दो। क्या करेगा वोट डाल के? उसको क्या पॉलिसी समझ जाएगी सरकार की? इस तरीके से वोटिंग का राइट बनाना चाहिए। यहाँ पे जितने मुंडी उतने वोट, ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए।